फर्स्टली विशाल, वेलकम टू IWM बस। तो विशाल, जैसे कि आपने कहा कि काफी ही आपको सोचना पड़ा कि कौन सा स्क्रिप्ट लिया जाए। ओटीटी Yeah. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अब जो काफी ही ट्रेंड पे चल रहा है ना, एवरीवेयर इज ओटीटी। तो ओटीटी में भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढना, एक अच्छा स्क्रिप्ट ढूंढना काफी ही मुश्किल होता है। अकॉर्डिंग टू यू कितना टफ था आपके लिए ये प्रोजेक्ट भी, क्योंकि कैरेक्टर भी आपको काफी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ आपको सामने जाना पड़ेगा ओटीटी में भी, बिकॉज कॉम्पिटिशन आर हाई ना। तो कितना चैलेंजेस था आपके लिए ये सब? कंपटीशन के बारे में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं जरा भी सोचता नहीं। मेरा यही मानना है कि आपकी डेस्टिनी में जो हो वो आपको मिलेगा, एंड कंपटीशन हमेशा अपने आप से करनी चाहिए। हम जो अगर कल थे उससे आज बेटर है तो इट मीन्स कि वी आर ऑन द राइट पाथ। और दूसरी बात कि यस, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक डिफिकल्ट डिसीजन था ही मेरे लिए, बिकॉज इवन माई मैनेजर्स यूज टू टेल मी कि विशाल आपको ओटीटी करना चाहिए, एंड आई वॉज लिटिल रिलक्टेंट कि बिकॉज आई वॉज पर्सनली आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द ओटीटी प्लेटफॉर्म। आई डोंट नो मैं किस तरीके का एक्टर हूँ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत ज्यादा चीजें देखी नहीं थी, बट इन लॉकडाउन OTT platform got really, I mean they got hype और सभी लोग स्विच हो गए, एंड ऑडियंस को एक अलग तरीके का कंटेंट जो टीवी और फिल्मों में नहीं देखने मिलता था वो देखने मिला। इसलिए फिर और जब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि जहाँ पे इतने ग्रेट आर्टिस्ट है और इतने ग्रेट क्रिएटर है, लाइक विपुल सर, मोजेस सर और शिफाली मैम, जो आई मीन शी इज सो सीनियर टू अस। मैं उनके लिए टैलेंटेड वर्ड भी यूज नहीं कर सकता, शी इज सो सीनियर टू अस, एंड इवन कीर्ति कुल्हारी। तो और बाकी सारे शोज में जो एक्टर्स है उनका नाम अभी तक ऑलरेडी डिसाइड हुआ नहीं था जब मैं शो में एंटर किया। और तब मेरे लिए आई थिंक सिर्फ मुझे स्क्रिप्ट तक पहुंचना मुझे पर्सनली डिफिकल्ट लगा, बट स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मेरे लिए सारा काम इजी हो गया हाँ बोलने के लिए, बिकॉज आई was seriously in love with the script and I was really love with my role because it has a great journey। और मर्दानी के बाद उस कैरेक्टर के रूप से बाहर आना और लोगों को बिलीव कराना कि yes I can do other things also, वो एक डिफिकल्ट जॉब था और वो क्रैक करना मुश्किल था, जो कि I am so grateful to विपुल सर and Hotstar कि they gave me this opportunity and they took the risk of casting me in some character like Mangu, which is totally different from Sunny. So I am grateful for to them and I am happy कि finally सारी चीजें अच्छी हुई और हमारा शो ऑन एयर आने वाला है। जी विशाल, after doing a TV series, movie and now you have done OTT, so कितना difference आपने पाया and what change do you find during this जर्नी? कितना एक्टिंग में ग्रोथ भी हुआ है साथ ही साथ? यस करेक्ट, आपने ये बात एकदम सही कही कि एक्टिंग में और परफॉर्मेंस में ग्रो होते हैं हम, और एज ए पर्सन भी हम बहुत ग्रो होते हैं। जैसे मैं टेलीविजन काम करता था तब मैं जैसे इंटरव्यूज देता था तब मेरे बोलने का तरीका जो था, मेरा जो कॉन्फिडेंस था उससे डिफरेंट हो गया मर्दानी के बाद, और आफ्टर दिस शो शायद और डिफरेंट हो गया। और चेंजेस तो मैंने काफी सारे देखे हैं। टेलीविजन बहुत फास्ट वर्किंग है, एवरी डे आपको एपिसोड टेलीकास्ट करने हैं तो इट इज सो क्विक कि आपको टाइम नहीं मिलता। व्हेन इट कम्स टू फिल्म यू गेट एटलीस्ट 2 to 3 months ऑफ प्रिपरेशन, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इतनी प्रिपरेशन को टाइम मिल जाता है, आप अपने कैरेक्टर को समझते हैं, आप सारे एक्टर्स से मिले जुले होते हो और हर एक सीन पे बहुत ज्यादा गौर से काम किया जाता है। And then it comes to OTT platform or any web show. यहाँ पे आपको it is not 2-hour film कि आपको 2 घंटे के अंदर जो scenes दिए उसको परफॉर्म करना है। It is a long process। और ये 10 एपिसोड, हमारा शो जैसे 10 एपिसोड का है तो 10 एपिसोड में हम अपने आप को कहाँ किस नजर से देखते हैं। 9th एपिसोड जैसे मैंने जब फर्स्ट डे शूट किया था तो we directly shot the 9th एपिसोड, तो मैं ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स पे पहुंच गया शूट करने के लिए। तो यहाँ पे ये एक बहुत ज्यादा फर्क है क्योंकि हम लीनियर नहीं शूट करते, हम 1 2 3 4 5 ऐसे शूट कर ही नहीं पाएंगे। और आई थिंक ये चीज डिफिकल्ट है। तो सभी मीडियम के अलग अलग एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, कुछ में लिमिटेशंस है, कुछ लिबर्टी है। तो हर एक चीज का फॉर्मेट अलग है, हर एक मीडियम की रिक्वायरमेंट अलग है।
तो ये फर्क तो मैंने बहुत देखा है अपने परफॉर्मेंस में भी, और एज ए पर्सन भी मैं बहुत ज्यादा ग्रो हुआ हूँ। Thank you, Vishal, for giving your precious time, and all the best for your upcoming projects. Thank you so very much.